हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जोन फोकसिंग के बारे में। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार बोला जाता है कि सचिन भाई जोन फोकसिंग पे वीडियो बनाइए, जोन फोकसिंग पे वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना जोन फोकसिंग पे वीडियो बनाया जाए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जोन फोकसिंग क्या होती है और उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। और गाइज़, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि जोन फोकसिंग होती क्या है। देखिए गाइस, स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो है मूवमेंट कैप्चर करना। और स्ट्रीट में ऐसा तो है नहीं हम कोई भी मूवमेंट मतलब एकदम अपना फ्रेम कर रहे हैं उसके बाद हम जाके फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, एकदम कंपोज करके हम मैनुअल फोकस सेट कर सकते हैं, एकदम बराबर अपने सब्जेक्ट को खड़े कर सकते हैं। सब कुछ कैंडिड होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कैमरा फोकस नहीं लेता और मूवमेंट जो है मिस हो जाती है, और अगर आप ऑटो फोकस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जोन फोकसिंग एक ऐसी टेक्निक है मैनुअल जिसमें आप अपना फोकस सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर रेंज पे। सो गाइज, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे कैमरा है मैंने लिखा हुआ है जोन फोकसिंग। कैमरे के बाद हमने मान लीजिए F11 पे, मान लीजिए ये 28 mm या 35 mm पे मैंने लेंस लगा रखा है, फिक्स्ड फोकल लेंथ। गाइज, फिक्स्ड फोकल लेंथ में ही बहुत अच्छे से आप जोन फोकसिंग कर सकते हैं। तो मैंने नियर लिमिट जो सेट कर दी F11, जैसे ही करी F11 अपर्चर करने के बाद नियर लिमिट मैंने कर दी 3 फीट और फार लिमिट कर दी मैंने 7 फीट। यानी कि अब इस एरिया के बीच में जो भी मेरा सब्जेक्ट आएगा वो खुद ब खुद फोकसिंग में आ जाएगा। तो गाइस, इसे ही हम जोन फोकसिंग कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि यार जोन फोकसिंग और हाइपर फोकल दोनों सेम है क्या? नहीं गाइस, थोड़ा डिफरेंस है। हाइपर फोकल में क्या होगा कि आप एक नियर लिमिट तो सेट करोगे, मान लीजिए आपने 3 फीट सेट कर दी, लेकिन जो आपकी फार लिमिट है वो इन्फिनिटी तक होती है। जो लैंडस्केप फोटोग्राफर है वो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हाइपर फोकल को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जोन फोकसिंग किस तरीके से आपको सेट करनी है। अब मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ जिसके थ्रू आप जोन फोकसिंग सेट कर सकते हैं। सो पहली जो टेक्निक है, पहली टेक्निक में तो आपके पास वो लेंस होना चाहिए। लेकिन गाइज, मैं आपको बोलूँगा आप फिक्स्ड फोकल लेंथ लीजिए ताकि आप इजीली कर पाएँ, क्योंकि उनमें जो है अपर्चर नंबर से आप इजीली सेट कर सकते हैं, उन पर फोकस लिखा होता है। तो उसको यूज़ करके आप F11 पे आप सेट कर सकते हैं अगर आप 35 mm यूज़ कर रहे हैं तो। और ये आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे 35 mm यूज़ कर रहे हैं तो आप सेट कर सकते हैं अपना अपर्चर, जैसे आपने सेट कर दिया F11। तो F11 पे आपकी नियर लिमिट 3 फीट, फार लिमिट 7 फीट। तो इसके बीच में जो भी आएगा ये तो हमारा पहला हो गया, अगर आपके पास ये लेंस है तो, ठीक है, फिक्स फोकल लेंथ वाला। दूसरा टेक्निक ये है हमारी कि मैं जिसे बोलता हूँ 35-6-11, यानी कि 35 mm का आपके पास अगर लेंस है फिक्स फोकल लेंथ का, उसे लगाइए। कोई भी अपना 6 फीट पे एक सब्जेक्ट रखिए, उस पर पहले ही फोकस कर लीजिए, मैनुअल फोकस करिए, और उसके बाद अपना अपर्चर रखिए F11 पे जब भी आप स्ट्रीट में जा रहे हैं। तो यानी कि आप 35 mm की आपने फोकल लेंथ का लेंस लगा रखा है, 6 फीट आपने जो अपना एक जो लिमिट सेट किया है, मीडियम लिमिट, ठीक है, और F11 आपका अपर्चर है। तो इसमें आपको 4 जो फीट है वो आपको नियर फोकल लेंथ मिल जाएगा। अब गाइस, जो तीसरी टेक्निक है वो बोलते हैं कि यार हमारे पास ना तो ऐसा लेंस है जिसमें दिया हो, लिखा हुआ हो कि भाई ये अपर्चर है, इस पर इतनी इतनी लिमिट, ना हमारे पास एक प्राइम लेंस है, ठीक है। तो तीसरी टेक्निक ये है कि बहुत सारी ऑनलाइन टेबल्स आपको मिल जाती हैं। आप गूगल कीजिए, आप जैसे अपना 18-55 mm यूज़ कर रहे हैं, या आप 35 mm यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई सा भी एक लेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा फिक्स्ड फोकल लेंथ यूज़ कीजिए। उसमें आप इजीली आप फोकसिंग कर सकते हैं। जोन फोकसिंग जो है, मान लीजिए आप हो सकता है आप 28 mm यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप एक 35 mm का यूज़ करें, हो सकता है 50 mm यूज़ करें, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना जाके गूगल पे सर्च कीजिए आपकी भाई जोन फोकसिंग के लिए 35 mm मेरा ये लेंस है, अपना फीड डालिए, उसमें लिखा आ जाएगा, सब कुछ दिखा देगा कि आपको कितने पे अपर्चर सेट करना है, कितने पे क्या सेट करना है। तो जिनके पास भी नहीं है, क्योंकि मैं अगर हर फोकल लेंथ का बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आई थिंक आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जोन फोकसिंग इज़ लाइक समथिंग जिसमें आप एक नियर लिमिट सेट करते हो, आप एक फार लिमिट सेट करते हो। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया ही है कि 3 फीट से लेकर 7 फीट अपर्चर नंबर F11, यानी कि F11 पे 35 mm के लेंस पे अगर मैंने अपना
लिमिट जो है एक नियर लिमिट 3 फीट कर दिया है, फार लिमिट 7 कर दिया है, तो उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के बीच में जो कुछ भी आएगा वो ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाएगा। इससे आपकी स्ट्रीट में आपको फोकस करने में और ज़्यादा ईजी होगा। और ये मैं दोबारा बोलूँगा कि जो फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले लेंसेज है लाइक 28 mm, 35 mm, 50 mm, इसमें ईजिली आप जोन फोकसिंग कर सकते हैं एज़ कंपेरिजन टू दी जो जूम लेंसेज या उस तरीके के जो लेंसेज हैं उनमें। आई होप थोड़ा सा ये मैं खुद समझ रहा हूँ गाइस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इस वीडियो को रिपीटेशन पे देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिनके पास नहीं है फिक्स फोकल लेंथ वाले लेंसेज या जिनके में मार्क नहीं दिया हुआ है वो गूगल सर्च करके अपना देख सकते हैं फोकल लेंथ लिख के कि भाई मेरा ये फोकल लेंथ है, लेंस है, तो मैं कितनी फीट पे अपनी जोन फोकसिंग करूँ। अपर्चर इसमें अभी 8 है और फोकस 3 मीटर पे है और इन्फिनिटी टू 1.5 मीटर फोकस रेंज है। इसको इफ वी डू F4 एंड इन्फिनिटी को F4 पे लेके आते हैं तो इसका हाइपर फोकल 3 मीटर से इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड F11 F11 1 meter to infinity, everything will be in focus. And F16 we can keep infinity to 16 and 0.7 meter on the lower end, so from 70 centimeter to infinity everything will be in focus. ये 28 mm लेंस है पेंटेक्स। दिस इज़ द रीडिंग्स मार्किंग्स। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।